कभी सोचा है क्यों कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दिल बिना वजह उदास होता है, जब हर बात अंदर तक चुभती है, जब सब कुछ होने के बावजूद कुछ अधूरा लगता है, जब सुबह आंख खुलती है लेकिन उठने का मन नहीं करता, और जब लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। यही वो पल हैं जहां जिंदगी हमें परखती है। यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई अपने ही दिमाग के साथ। डिप्रेशन और एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, ये बस हमारे मन की पुकार है कि अब कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, कैसे बदलें? कैसे उस अंधेरे से बाहर आए जहां सब कुछ खोया खोया सा लगता है? कैसे फिर से खुद को संभालें जब बार बार गिरने का डर हो? दोस्तों, आज हम उसी सफर पर चलेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे स्टोइसिज्म यानी शांति का दर्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है, कैसे आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे हर दर्द को एक सीख में बदल सकते हैं, और कैसे इस अंधेरे से निकलकर न सिर्फ सुकून पा सकते हैं बल्कि सफल भी हो सकते हैं। क्योंकि स्टोइसिज्म सिर्फ शांत रहने की कला नहीं है, ये जीने की एक समझ है। ये बताता है कि जिंदगी आपके साथ क्या करती है उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप जिंदगी के साथ क्या करते हैं। आप सोचो, अगर दर्द को अपनी ताकत बना लो, अगर डर को अपने शिक्षक में बदल दो, और अगर हर गलती को अपने विकास का हिस्सा मान लो, तो क्या कोई ताकत आपको रोक सकती है? नहीं। स्टोइक लोग कहते थे, हमारे साथ क्या होता है ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। और यही सोच इंसान को डिप्रेशन से उठाकर आत्मविश्वास की ऊंचाई तक ले जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको वो 6 स्टोइक रास्ते बताएंगे जिनसे आप न सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं बल्कि जिंदगी में सफलता और शांति दोनों पा सकते हैं। तो अगर आप भी टूट चुके हैं, थक चुके हैं और फिर से उठना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि द काल्म पाथ पर हम मानते हैं हर तूफान के बाद शांति जरूर आती है, बस हमें उसका रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, द काल्म पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहां हम सीखते हैं कि मुश्किल समय में भी अच्छाई का रास्ता कैसे नहीं छोड़ना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक स्टोइक सोच अपनाकर हम डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हम इस वीडियो में उन 6 स्टोइक तरीकों को अपनाएंगे जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो कोई भी दर्द, कोई भी डर, कोई भी तनाव आपको हिला नहीं पाएगा। मेरा यकीन मानो, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं बचेगा जिसे आप हरा ना सकें। क्योंकि यही है द काल्म पाथ, जहां हम शांति को सिर्फ ढूंढते नहीं बल्कि खुद बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। स्टोइसिज्म के 6 रास्ते जो आपको फिर से मजबूत, सुकून भरा और सफल बनाएंगे। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते बात करते हैं जिंदगी के उन रास्तों की जो हमें अंधेरों से निकालकर सुकून की ओर ले जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और लोगों तक ये शांति फैलाने की ताकत देता है। और अगर आपको लगे कि किसी अपने को इन बातों की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। नंबर 1, नियंत्रण को समझो। अंडरस्टैंड व्हाट्स इन योर कंट्रोल। जिंदगी में ज्यादातर दुख वहीं से शुरू होते हैं जहां हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में होती ही नहीं। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, कौन साथ देगा, किसे क्या पसंद आएगा। और जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। एपिक्टेटस ने कहा था, सम थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल एंड सम आर नॉट। यानी कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम्हारा मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा सिर्फ वहीं लगाते हो जहां उसका असर होता है। किसी का बुरा कहना, वक्त का बुरा होना, हालात का कठिन होना,
इन सब पर तुम्हारा बस नहीं है, पर तुम इन सब का सामना कैसे करते हो ये पूरी तरह तुम्हारे बस में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। यानी तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी चीजों पर नहीं। तो अब से जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, अपने आप से बस एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर हां तो उस पर काम करो, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। याद रखो, जो व्यक्ति नियंत्रण की जिद छोड़ देता है वो ही सच्ची शांति और आजादी पाता है। यही है स्टोइक सोच का पहला रास्ता। नियंत्रण को समझो और खुद को मजबूत बनाओ। नंबर 2, अपने विचार लिखो, जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर तुम अपने मन को नहीं समझते तो तुम अपने जीवन को कभी नहीं समझ सकते। और अपने मन को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे लिखना। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों के साथ अकेले बैठो और उन्हें कागज पर उतारो। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। मार्कस ऑरेलियस हर रात अपने विचार लिखते थे। उनका कहना था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। यानी तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब तुम अपने विचारों को लिखते हो तो तुम अपने डर, गुस्से और उलझनों को पहचानने लगते हो। जो बातें तुम्हें दिन भर परेशान करती हैं, वो कागज पर आते ही छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि अब वो मन के अंदर नहीं, तुम्हारे सामने है, साफ दिखाई देने वाली। स्टोइक सोच कहती है, अनएक्सप्रेस्ड थॉट्स आर लाइक अ स्टॉर्म इन द माइंड। यानी अव्यक्त विचार मन के भीतर तूफान की तरह होते हैं। लिखना उस तूफान को शांत करता है। हर दिन खुद से सवाल पूछो, आज मुझे क्या परेशान किया? क्या मैंने किसी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी? क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिस पर मुझे गर्व हो सके? धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर के पैटर्न समझ आने लगेंगे। तुम्हें महसूस होगा कि बहुत सी बातें जिनसे तुम दुखी होते थे वो तुम्हारे नियंत्रण में ही थीं, बस तुम्हें एहसास नहीं था। तो आज से हर दिन कुछ मिनट अपने विचार लिखो। लिखो कि क्या महसूस किया, क्या सीखा और क्या छोड़ना है। क्योंकि जब तुम खुद से ईमानदारी से बात करना शुरू कर देते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें कभी हिला नहीं सकती। याद रखो, कलम तुम्हारे मन का आईना है और जो खुद को पढ़ लेता है। नंबर 3, वर्तमान में रहो, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ज्यादातर वक्त या तो अपने अतीत के पछतावों में खोए रहते हैं या फिर अपने भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। और इसी चक्कर में हम अपने जीवन का सबसे कीमती पल, वर्तमान, खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कॉन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट। यानी खुद को वर्तमान में सीमित रखो। सोचो, कितनी बार हम कल की गलतियों पर सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में आज की खुशियां मिटा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि न तो बीता हुआ कल तुम्हारे बस में है और न ही आने वाला कल तुम्हारे नियंत्रण में। जो तुम्हारे पास सच में है वो सिर्फ यह पल है, यह सांस, यह क्षण। सेनेका ने कहा था, ट्रू हैप्पीनेस इज टू एंजॉय द प्रेजेंट विदाउट एंग्शियस डिपेंडेंस अपॉन द फ्यूचर। यानी सच्ची खुशी इसी में है कि हम वर्तमान का आनंद लें, भविष्य की चिंता किए बिना। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जिंदगी का हर पल एक उपहार है। जो अभी है वही सबसे मूल्यवान है। अगर तुम इस पल में पूरी तरह जीना सीख लेते हो तो तनाव, चिंता और डर अपने आप कम होने लगते हैं। क्योंकि जब मन वर्तमान में रहता है तो न उसे पछतावा सताता है, न उसे डर डराता है। तब सिर्फ शांति होती है, वो शांति जो किसी ध्यान में नहीं बल्कि अभी में मिलती है। तो आज से हर दिन कुछ मिनट बस खुद से कहो, मैं यहां हूं, मैं अभी हूं और यही पल मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा पल है। बीता हुआ गया, आने वाला आएगा, पर मैं अपने वर्तमान को जीऊंगा पूरे विश्वास और शांति के साथ। नंबर 4, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योर इमोशंस। ज्यादातर लोग जिंदगी से नहीं, अपनी भावनाओं से हारते हैं। किसी का एक शब्द हमें तोड़ देता है, किसी की नजर हमें गुस्सा दिला देती है और किसी की बात हमारे मन में कई दिन तक घूमती रहती है।
लेकिन सच्चाई ये है, भावनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती, हम उन्हें नियंत्रित करना भूल गए हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यानी महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि किसी घटना से पहले हमारी सोच आती है और हमारी सोच ही तय करती है कि हमें दुख होगा या शांति। अगर हम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ दें तो आधे झगड़े और आधी चिंताएं वहीं खत्म हो जाएं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आप अगर हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया करेंगे तो आप हमेशा से ही पीड़ित रहेंगे। यानी जब तक तुम हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते रहोगे तब तक दुख झेलते रहोगे। हर बार जब कोई बात तुम्हें गुस्सा दिलाए या चोट पहुंचाए, बस एक पल रुक जाओ, सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो इसका असर भी मेरे ऊपर क्यों होने दूं? भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जब तुम अपने गुस्से, डर या उदासी को देख पाते हो बिना उनके गुलाम बने, तब तुम वास्तव में मजबूत बनते हो। याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया, उससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारा मन तुम्हारा किला है, उसे बाहरी बातों से हिलने मत दो। तो आज से तय करो, लोग क्या बोलेंगे वो उनका हक है, पर तुम कैसे महसूस करोगे वो सिर्फ तुम्हारा निर्णय है। नंबर 5, कठिनाइयों को स्वीकार करो। एक्सेप्ट हार्डशिप्स एज लेसन्स। जिंदगी में मुश्किलें आना बुरा नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। समस्या ये नहीं कि रास्ते में पत्थर हैं, समस्या ये है कि हम उनसे डर जाते हैं। पर स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, कठिनाइयां रुकावट नहीं बल्कि अभ्यास हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी रुकावट ही रास्ता है। हर दर्द, हर नाकामी, हर तकलीफ में एक सबक छिपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस सबक को देखने से पहले हार मान लेते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जब तक तुम हर चुनौती को स्वीकार नहीं करते, तुम अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। सेनेका ने कहा था, डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। यानी कठिनाइयां मन को वैसे ही मजबूत बनाती हैं जैसे मेहनत शरीर को। सोचो जरा, अगर जिंदगी हमेशा आसान होती तो क्या हम कभी सीख पाते कि धैर्य क्या होता है? क्या हम जान पाते कि हिम्मत किसे कहते हैं? नहीं। इंसान की पहचान तब होती है जब हालात उसके खिलाफ हों और फिर भी वो मुस्कुराकर आगे बढ़े। हर मुश्किल के अंदर तुम्हारे लिए एक तोहफा छिपा है। वो तोहफा है तुम्हारा नया रूप। हर बार जब तुम किसी दर्द को झेलते हो और टूटते नहीं, तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हो। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, दर्द से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जो तुम बनना चाहते हो। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें परखे, डरना मत, भागना मत, बस मुस्कुराओ और कहो, मैं स्टोइक हूं और ये कठिनाई मेरी अगली सीख है। नंबर 6, कृतज्ञ रहो। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में हमें जो नहीं मिला, हम अक्सर उसी के पीछे भागते हैं, पर स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, कभी रुककर यह भी देखो कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ है। जो व्यक्ति शुक्रगुजार होना सीख गया, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था, He is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. यानी बुद्धिमान वही है जो उस चीज के लिए नहीं रोता जो उसके पास नहीं, बल्कि उस पर खुश होता है जो उसके पास है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे अंदर के तूफान को शांति में बदल देती है। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कहना शुरू करते हो, जैसे सुबह की धूप, माता पिता की मुस्कान या वो दोस्त जो मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। सेनेका ने कहा था, नथिंग इज मोर ऑनरेबल देन अ ग्रेटफुल हार्ट, यानी कृतज्ञ हृदय से बढ़कर कोई सम्माननीय चीज नहीं। सोचो जरा, जब तुम अपने मन को इस सोच से भर दोगे कि मुझे जो मिला है वो भी एक वरदान है, तब डिप्रेशन,
एंग्जायटी और स्ट्रेस की जड़ें अपने आप कमजोर हो जाएंगी। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन शुक्रिया कहता है वो कभी अंदर से खाली महसूस नहीं करता। तो आज से ही शुरुआत करो। हर सुबह उठते ही 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाएगा। और यही है वो स्टोइक तरीका जो तुम्हें जीवन के हर तूफान में स्थिर रखेगा। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं, ये जीने का एक तरीका है। और जब तुम इसे अपनाओगे तब समझोगे सच्ची शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर हम इन 6 स्टोइक रास्तों को अपना लें तो हमें क्या करना होगा ताकि हमारा जीवन सफल बने और हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पा सकें? सबसे पहले समझो, स्टोइसिज्म सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकें, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी जीवन दिशा पाता है। अगर तुम इन 6 रास्तों को दिल से अपनाते हो, यानी भावनाओं पर नियंत्रण, वर्तमान में जीना, विचारों को साफ रखना, बाहरी चीजों से मोह छोड़ना, कठिनाइयों को स्वीकार करना और कृतज्ञ रहना, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी तुम्हारा अधिकार तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। अगर तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें अपनी असली शक्ति मिल जाएगी। हर दिन जब तुम इन सिद्धांतों को अभ्यास में लाओगे तो तुम्हारा ध्यान शिकायतों से हटकर समाधानों पर जाने लगेगा। तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, तुम्हारा डर कम होगा और तुम्हारे भीतर वो स्थिरता आएगी जो हर सफल व्यक्ति की पहचान होती है। स्टोइसिज्म हमें यह नहीं सिखाता कि दर्द नहीं होगा, बल्कि यह सिखाता है कि हम दर्द में भी टूटे बिना आगे बढ़ें। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख गया उसे कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती। धीरे धीरे तुम देखोगे जिंदगी के उतार चढ़ाव तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बल्कि हर चुनौती तुम्हारे लिए एक नया सबक बन जाएगी। तुम हर सुबह एक उद्देश्य के साथ उठोगे, हर रात एक संतोष के साथ सोओगे। और यही है सच्ची सफलता। जब तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपने विचारों के स्वामी बन जाओ। तो अब से हर दिन एक छोटा कदम लो, अपने मन को समझो, अपनी सोच को नियंत्रित करो और अपने भीतर के स्टोइक को जगाओ। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही है द कैलम पथ, जहां हम सीखते हैं कि कठिन समय में भी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना है। और दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं बल्कि बदलने आए हैं। याद रखिए, स्टोइसिज्म हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि यह सिखाता है कि जब दुख आए तो हम उसे समझदारी और शांति से कैसे झेलें। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो कोई बाहरी शक्ति आपको हिला नहीं सकती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। यानी आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो अब वक्त है कि आप अपने मन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। हर सुबह खुद से एक वादा करो, मैं अपनी परिस्थितियों से नहीं अपने विचारों से संचालित रहूंगा। मैं कठिनाइयों से नहीं डरूंगा बल्कि उनसे सीखूंगा। मैं उन चीजों का आभारी रहूंगा जो मेरे पास हैं, क्योंकि कृतज्ञता ही सच्ची शांति की कुंजी है। और अगर आज की यह स्टोइक यात्रा आपको जरा सी भी प्रेरणा दे पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि द काल्म पाथ पर हम हर हफ्ते ऐसे ही गहरे, सच्चे और शांत विचार लेकर आते हैं जो आपके भीतर के तूफान को शांति में बदल देंगे। याद रखो, सफलता बाहर नहीं है, वो तुम्हारे मन की शांति में छिपी है। स्टोइक बनो, शांत बनो और अपने जीवन को अर्थ दो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कैलम पथ पर।